हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 बज गया और हमारे आज हस्बैंड अपने अपने काम पर नहीं गए हैं। वो गए हैं अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए कहीं हॉस्पिटल में लेकर, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत इस समय कुछ ख़राब चल रहा है। कोई ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी उनको जो है सांस की बीमारी है, और सांस की बीमारी है तो उनकी कभी कभी क्या होता है, उनकी दम घुटने लगता है। तो यही एक बाप बेटे का रिश्ता होता है एवरीवन, और बाप बेटे का और अपना संतान के हित एक रिश्ता होता है। कहीं आप सुने होंगे कि बच्चे बाप माँ बाप पर ध्यान नहीं देते हैं। ये आप सुनने को मिला होगा या देखने को मिला होगा। बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जहाँ की बाप माँ को इग्नोर कर दिया जाता है। उनकी देख रेख में हो या उनकी सेहत के लेकर हो, चाहे उनकी और अन्य चीज़ के लेकर हो। ये लोग सोचते हैं जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि माँ बाप किसी काम के लिए नहीं हैं। बस एक घर में एक होता है ना कि माटी की मूर्ति, तो माटी की मूर्ति की आकार में लोग होते हैं। ये मान लेते हैं, लेकिन होते वो नहीं है। मान लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं या बहू लोग होते हैं वो मान लेते हैं एवरीवन। पर ऐसा नहीं कर, मैं तो कहूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। पर बाप माँ को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए एवरीवन कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे की छाया की तरह रहना चाहिए पूरी लाइफ। जब तक अपने बच्चे की, जब तक हमारी मिट्टी में जान है तब तक अपने बच्चे की छाया की तरह रहेंगे। पर ऐसा आप बहुत कम ही घर देखे होंगे कि जहाँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह बेटे ही गलत होते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे बाप माँ भी गलत होते होंगे। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बच्चे पैदा करते हैं, कहीं एक दो को प्रेम करने लगते हैं, दो को छोड़ देते हैं लोग, दो को नामो निशान नहीं घर में लेते हैं, दो की कुछ ये समझ भी नहीं करते हैं कि हमारे और 2 संतान हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को बस जितना भी हो, 2 हो 4 हो 5 हो 1 हो, सबको एक समान देखना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हमारे बुढ़ापे की सहारा कौन है। मान ले आज तो हमारा हाथ पाँव चल रहा है तो मैं किसी को अपने कमाई हो किसी को दे रहा हूँ, चाहे किसी को अपने हाथों से कर दिया, लेकिन लास्ट समय में हमको कौन करने वाला है। अपने लास्ट समय को हर माँ बाप को याद रखना चाहिए। पर ऐसा करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे, जो कि माँ बाप की मैं गलती भी कहूँगी इस बात पर। वो लोग कभी नहीं अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं। हर माँ बाप को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं कहीं देखने को लिए मिलता है। हर माँ बाप भी सही या गलत नहीं होते हैं, या हर बेटे भी गलत नहीं होते हैं। ये भी मैं देखी हूँ और देखने को भी समाज में मिल रहा है। बहुत सारे ऐसा घर है कि माँ बाप की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है अपने बेटे और बहू के सामने। और बहुत सारे घर ऐसा भी है कि जहाँ की बाप और माँ दोनों अपने पटीदार के रूप में एक हिस्सा लेकर अलग चूल्हे पर खाना बनाकर खाती है अपने बहू बेटे के सामने। ऐसा भी घर देखने को लिए मिला है। पर इसमें दोनों की ही सोचना चाहिए एवरीवन। तो कहीं कहीं जो माँ बाप होते हैं वो भी, उनका भी सोच जो होता है गिरा हुआ होता है। और कहीं कहीं बेटा बहू भी होते हैं, उनकी जो सोच है गिरा हुआ होता है। बेटे लोग तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप कैसा भी हो, कैसा भी आपके साथ किए हों, भेदभाव रखे हों, चाहे आपके बच्चे को या फैमिली को आपको न समझे हों, पर अपने माँ बाप को मत छोड़िए, कीजिए। होता है ना कि अपने कर्म से डरना चाहिए, तो बस कर्म करते रहिए। मान ले कोई कहता है कि इनकी जिस दिन चलती थी उस दिन तो हमको ये किए नहीं, हमको देखे नहीं, लेकिन पर आज हमारी बारी आई तो मैं क्यों देखूं। होता है, मन में आता है, सबकी विचार आता है, मेरा भी मन विचार आता है। हम भी सोचते हैं कभी कभी, पर लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस ऐसे सोच को निकाल देना चाहिए और बस यही सोचकर करना चाहिए कि चलो हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। और उन लोग की जो कर्म की सज़ा है वो तो आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगला जन्म में तो मिलने वाला है। जो इस तरह से किए होंगे उन लोग के बारे में कह रही हूँ एवरीवन। तो वही हमारे हस्बैंड काम पर नहीं गए हैं, गए हैं अपने पिताजी को लेकर दवा कराने के लिए। अब आएंगे तो खाना मैं तैयार कर दी हूँ और उनकी इंतज़ार कर रही हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज आप सबसे बस बातें हुई और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।